तो चलिए दोस्त हम आपको बताते हैं पहले दिन का खेल शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज सिक्का उछला भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने और सिक्का गिरा इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के पक्ष में और बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अब भारतीय टीम की बारी थी पहले गेंदबाजी की। इंग्लैंड की तरफ से पारी के शुरुआत करने उतरे जैक क्लावेर और बेन डुकेट। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डाले जसप्रीत बुमराह। तो पहले ओवर में मात्र 1 रन बनाई इंग्लैंड की टीम। तो वही दूसरा ओवर डाले मोहम्मद सिराज की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत किया जैक क्लावेर ने। तभी तीसरा ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद पर बेन डुकेट ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तो फिर से इसी ओवर की लास्ट गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा और बैक टू बैक 2 शानदार चौका फिर से जड़ा बेन डुकेट ने। तभी फिर से चौथा ओवर डालने मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर जैक क्लावेर ने कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। और ये दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे और भारतीय टीम गेंदबाजों को सिर्फ गेंद को बाउंड्री में ही कन्वर्ट कर रहे थे। तभी फिर से छठा ओवर डाले मोहम्मद सिराज की 6ठी गेंद पर बेन डुकेट ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद फिर से 8वां ओवर डाले मोहम्मद सिराज की 4थी और 6ठी गेंद पर बेन डुकेट ने बैक टू बैक 2 शानदार चौका जड़ दिया। और आज बेन डुकेट बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे और गेंद को सिर्फ बाउंड्री में ही तब्दील कर रहे थे। तभी फिर से 11वां ओवर डाले रविंद्र जडेजा की 5वीं और 6ठी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका लगाया बेन डुकेट ने। तभी फिर से 12वां ओवर डाले रविचंद्रन अश्विन ने अपनी 5वीं गेंद पर आज अच्छी लय में चल रहे बेन डुकेट को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा। हालांकि बेन डुकेट ने रिव्यू लिया लेकिन यह रिव्यू सक्सेसफुल नहीं हो पाया और अंपायर ने इन्हें आउट दे दिया और रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम को पहली सफलता मात्र 55 रन पर ही दिला दी बेन डुकेट के रूप में। बेन डुकेट इस मुकाबले में 39 गेंदों में 35 रन की शानदार पारी खेले जिसमें 7 शानदार चौके शामिल थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ओली पोप बल्लेबाजी करने। तभी 15वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा ने अपनी 4थी गेंद पर ओली पोप को रविंद्र जडेजा ने रोहित शर्मा के हाथों कैच चटका पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। ओली पोप इस मुकाबले में 11 गेंदों में मात्र 1 रन बना पाए और मात्र 58 रन पर इंग्लैंड टीम को दूसरा झटका लग गया। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जो रूट बल्लेबाजी करने आए। तभी फिर से 16वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन ने अपनी पहली गेंद पर जैक क्लावेर को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच चटका पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी और मात्र 5 रन के अंदर ही भारतीय टीम को 3 सफलता मिल गई। जैक क्लावेर इस मुकाबले में 40 गेंदों में 20 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉनी बेस्टो बल्लेबाजी करने आए। तभी 17वां ओवर डाले रविंद्र जडेजा की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका लगाया जॉनी बेस्टो ने और आज जॉनी बेस्टो ने आज अपना खाता चौका से खोला। तभी फिर से 21वां ओवर डालने अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर जोरूट ने अंडर एज के जरिए एक शानदार चौका मिल गया। तभी फिर से 22वां ओवर डाले रविचंद्रन अश्विन की 6ठी गेंद पर जॉनी बेस्टो ने बिहाइंड स्क्वायर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और आज जॉनी बेस्टो अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे। तभी फिर से 25वां ओवर डालने आए फिर से अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर जॉनी बेस्टो ने बिहाइंड स्क्वायर के जरिए एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी फिर से पहले सेशन का लास्ट ओवर यानी 28वां ओवर डाले रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर जॉनी बेस्टो ने बैकवे के जरिए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और पहले सेशन समाप्त होने तक इंग्लैंड टीम का स्कोर 108 रन पर 3 विकेट हो गया और क्रीज पर अभी भी मौजूद थे जॉनी बेस्टो और जो रूट। जॉनी बेस्टो 44 गेंदों में 32 रन और जो रूट 35 गेंदों में 18 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और भारतीय टीम की तरफ से लॉन्च तक और रविचंद्रन अश्विन 2 विकेट जबकि रविंद्र जडेजा को 1 सफलता मिली थी। इसके बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो एक बार फिर से क्रीज पर उतरे जो रूट और जॉनी बेस्टो और सेकेंड इनिंग का पहला ओवर डालने अक्षर पटेल। तो पहले ओवर मात्र 1 रन बनाई इंग्लैंड की टीम। तो फिर से 33वां ओवर डालने अक्षर पटेल ने चौथी गेंद पर जॉनी बेस्टो को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। जॉनी बेस्टो इस मुकाबले में 58 गेंदों में 37 रन की पारी खेले जिसमें 5 शानदार चौके लगाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आए। तभी 36वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा ने अपनी तीसरी गेंद पर जो रूट को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच चटका पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिलाई। जो रूट इस मुकाबले में 60 गेंदों में 29 रन की पारी खेल पाए जिसमें एक ही चौका शामिल था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन फोक्स बल्लेबाजी करने आए और बेन फोक्स और बेन स्टोक्स को यहां से साझेदारी की जरूरत थी और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 30वें ओवर डालने अक्षर पटेल अपनी 5वीं गेंद पर बेन फोक्स को विकेट कीपर केएस भरत का तो कैच चटका पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 6ठी सफलता दिला दी। बेन फोक्स इस मुकाबले में 34 गेंदों में मात्र 4 रन ही बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रेहान अहमद बल्लेबाजी करने। तभी 43वां ओवर में 22 थ्रो के जरिए इंग्लैंड टीम को एक चौका मिल गया। तभी फिर से 48वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की तीसरी गेंद पर रेहान अहमद ने ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी फिर से 49वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर रेहान अहमद को विकेट कीपर केएस भरत का तो कैच चटका पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वीं सफलता दिलाई। रेहान अहमद इस मुकाबले में 18 गेंदों में 13 रन की पारी खेले जिसमें एक चौका शामिल था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टॉम होल्टरी बल्लेबाजी करने आए। तभी 50वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की 5वीं गेंद पर टॉम
हैटरली ने मिड ऑन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी 53वां ओवर डाले रविंद्र जडेजा की पहली और 5वीं गेंद पर एक ही ओवर में 2 शानदार चौका जड़ दिया टॉम हैटरली ने। तभी फिर से 54वां ओवर डाले रविचंद्र अश्विन की 5वीं गेंद पर टॉम हैटरली ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया और टॉम हैटरली आज अच्छी लाइन में भी नजर आ रहे थे। तभी 55वां ओवर डाले रविंद्र जडेजा की पहला गेंद पर बेन स्टोक्स ने ऑफ साइड के जरिए एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर रविंद्र जडेजा ने कमबैक करते हुए टॉम हैटरली को क्लीन बोल्ड कर पोलैंड भेजा और भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिलाई। टॉम हैटरली इस मुकाबले में 24 गेंदों में 23 रन की शानदार पारी खेले, जिसमें 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्क वुड बल्लेबाजी करने आए। तभी 57वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा के दूसरी, तीसरी और छठी गेंद पर 3 बेहतरीन चौका लगाए बेन स्टोक्स ने और आज बेन स्टोक्स भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे और अच्छी लाइन में भी नजर आ रहे थे। तभी 58वां ओवर डालने फिर से रविचंद्र अश्विन की दूसरी गेंद पर मार्क वुड ने स्क्वायर पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ टी ब्रेक का समय हो गया और टी ब्रेक तक इंग्लैंड टीम का स्कोर 215 रन हो गया 8 विकेट के नुकसान पर। तो अभी 60वां ओवर डालने फिर से रविचंद्र अश्विन की छठी गेंद पर मार्क वुड ने मिड ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 61वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने लॉगन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया बेन स्टोक्स ने। फिर अगली गेंद पर बेन स्टोक्स ने एक और शानदार स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया और अब बेन स्टोक्स तेज गति से रन बनाने लगे। तभी 62वां ओवर डाले रविचंद्र अश्विन ने अपनी तीसरी गेंद पर मार्क वुड को क्लीन बोल्ड कर पोलैंड भेजा और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिलाई। मार्क वुड इस मुकाबले में 24 गेंदों में 11 रन की शानदार पारी खेले, जिसमें 2 चौके शामिल थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जैक लीच बल्लेबाजी करने आए। तभी 64वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने लेग अवे की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ दिया और बेन स्टोक्स तेज गति से रन बना रहे थे। तभी 65वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स ने थर्ड मैन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी अगली गेंद पर कमबैक करते हुए जसप्रीत बुमराह ने बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर पोलैंड भेजा और इंग्लैंड टीम को ऑल आउट कर दिया। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में 88 गेंदों में 70 रन की शानदार पारी खेले, जिसमें 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और 246 रन पर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट रविंद्र जडेजा 3 विकेट, रविचंद्र अश्विन 3 विकेट और अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को 2-2 सफलता मिली। इसके बाद भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, तो वही इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर डालने मार्क वुड, तो इनकी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी दूसरा ओवर डालने टॉम हैटरली की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मिडकॉर्ड के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। तो फिर से इसी ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लेग स्क्वायर की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ दिया और यशस्वी जायसवाल आज अच्छी लाइन में भी नजर आ रहे थे। तभी चौथा ओवर डालने टॉम हैटरली की दूसरी गेंद पर बैकवर्ड पे स्क्वायर की दिशा में एक और शानदार छठा गेंद पर जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने और यशस्वी जायसवाल आज अच्छी लाइन में भी नजर आ रहे थे। तभी फिर से छठा ओवर डालने टॉम हैटरली की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मिड ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी इसी ओवर की छठी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी मिड ऑफ विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी फिर से इसके बाद 11वां ओवर डालने टॉम हैटरली ने अपनी तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट का पोलैंड भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई।